आज चर्चा करेंगे पुरोहित जो शादी विवाह या कर्मकांड कराते हैं उनके दैनिक जीवन यापन पर। पंडित जी गांव में एक यजमान के यहाँ सत्यनारायण कथा करके घर आए और पत्नी से बोले, जरा एक गिलास पानी पिलाना। तभी पंडित जी की छोटी बेटी और बेटा दौड़ते हुए आए और बोले, पापा हमारे लिए क्या लेकर आए हो? पंडित जी ने थैली में रखी आटे की प्रसाद और कुछ फल बच्चों को देते हुए कहा, बेटा ये लो प्रसाद तुम्हारे लिए। तो बेटी बोली, पापा मिठाई नहीं लाए। पंडित जी बोले, बेटा मिठाई यजमान लाए तो थे, पर इतनी कि सिर्फ वो व उनके घर वाले खा सके। हमारे लिए तो सिर्फ आटे की प्रसाद बची है, ये खाओ, अगली बार मिठाई ले आऊँगा। तभी बेटा बोला, पापा हमारे मास्टर जी कह रहे थे कि जल्दी स्कूल की फीस भर दो, नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। दुखी मन से पंडित जी ने कहा, बेटा मास्टर जी से कहना जल्दी भर देंगे। तभी पंडिताइन बोली, सुनते हो दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी है, हमें उनको कुछ तो देना चाहिए। यदि नहीं देंगे तो कल को हमारे बच्चों की शादी में कोई नहीं आएगा। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, पंडिताइन तुम जानती हो पुरोहित कर्म करने में तुम सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आज सत्यनारायण कथा करवाई, बदले में 101 रुपये दक्षिणा दी और 50 रुपये चढ़ावे में आए। अब तुम ही बताओ कि इन 150 रुपये बेटे की फीस भरूं या बेटी को कपड़े दिलवाऊं या रिश्तेदार की शादी के लिए सामान खरीदूं। आज पैसा होता तो बेटी को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा होता, बल्कि बेटे के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, यदि अपना पुरोहित कर्म छोड़ूं तो पूर्वजों की कीर्ति को ठेस पहुँचे, और ये सब ही करता रहूं तो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ूं। पंडिताइन आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम गरीब हैं, फिर भी लोग मुझसे कहते हैं कि जब मैं पूजा करवा कर घर आता हूँ तो कि यजमान को कितने का चूना लगाया। ये तो प्रभु जानते हैं कि मैंने चूना लगाया या नहीं लगाया। हम ब्राह्मण हैं तो हमें राशन नहीं मिलता, ब्राह्मण हैं तो मेरे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ब्राह्मण हैं तो मेरे बच्चों को निःशुल्क किताबें नहीं मिलती, ब्राह्मण है इसलिए मेरे बच्चों की स्कूल फीस ज़्यादा है। पंडिताइन हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, क्या ये हमारा दोष है? ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता। पता नहीं हम ब्राह्मणों को सब लुटेरा क्यों समझते हैं। हमने किसका पैसा लूटा है? हे प्रभु, हम कब तक ऐसे दयनीय स्थिति में रहेंगे? पंडिताइन बोली, आप चिंता मत करिए, ब्राह्मणों के हितैषी भगवान जानते हैं हमने कभी गलत नहीं किया। एक न एक दिन हमारा भी भला होगा। आप रोइए मत, मेरे पायल गिरवी रखकर बेटे की फीस भर दीजिए और शादी का सामान ले आइए। इतना कहकर पंडिताइन ने भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। पंडित जी बच्चों से बात करने लगे। ये अधिकांश ब्राह्मणों के घर की सच्ची कहानी है। हर ब्राह्मण अमीर नहीं होता, ये बात समाज को समझ लेना चाहिए। मित्रों, ये पुरोहित पंडित सनातन के लौह स्तंभ है। सदियों से इन पर हमले होते आए हैं, बौद्धों द्वारा, मुसलमानों द्वारा, अंग्रेजों और अब सेकुलर वामपंथियों द्वारा। बावजूद ये अपने कर्म पथ से जरा भी विचलित नहीं हुए। ये बिना लालच और द्वेष के सत्य सनातन के अलग को जगाए उठाए हुए हैं। हिंदू धर्म रक्षकों को इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आखिर धर्म की रक्षा के अलावा इनका कसूर क्या है? आप सबका जवाब मित्रों, मेरा विश्वास इन बातों में सच्चाई छुपी हुई है। दोस्तों, कुछ गलत लगा हो तो माफ़ करिएगा, पर यही सच्चाई है। एक सच्चा ब्राह्मण, सच्चा पंडित आज भी एक पैसा शादी कराने का या पूजा कराने का नहीं मांगता। फिर हर चीज़ ब्राह्मणों से ही क्यों काटा जा रहा है? ना तो उसे राशन मिलता है, ना पढ़ने की कोई व्यवस्था हो पाती है। हम तो कहते हैं गरीबों के लिए ही जो कुछ किया जाए, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, समुदाय का हो। धन्यवाद।